Hello guys, today I am going to discuss the haloalkanes and haloarenes. First of all, we will do इंट्रोडक्शन एल्केन। अब एल्केन से हम लोग देखेंगे कि हेलो एल्केन कैसे बनता है। जब एल्केन में से हम लोग एक हाइड्रोजन को माइनस कर देते हैं, हटा देते हैं और एक हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो हेलो एल्केन बनता है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल देखते हैं, ये CH4 है। अगर इसमें से CH4 इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देते हैं एक हाइड्रोजन को और हाइड्रोजन लगा देंगे तो ये यहाँ हेलो एल्केन बन जाएगा। ये हो गया हेलो एल्केन, दिस इज कॉल्ड हेलो एल्केन। नाउ वी विल डिस्कस। अब हम बताते हैं कि जो ये हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन बहुत सारे क्लासिफाइड है, मतलब बहुत सारे क्लासिफिकेशन है इसके नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के हिसाब से। जैसे मोनो हेलो एल्केन पहला होता है मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन में इसमें एक हेलोजन अटैच होता है, इसीलिए इसको मोनो हेलो एल्केन बोलते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया CH3CH क्लोरोमीथेन, ये हो गया मोनो हेलो एल्केन। जैसे कि हो गया C2H5Br, ये हो गया ब्रोमोइथेन। अब इसके बाद नेक्स्ट होता है डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन जैसे इसमें एक हेलोजन होता है, इसमें किसी तरह इसमें दो हेलोजन होता है। जैसे इसका एग्जांपल हो गया CH इसका नेम हो गया डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन से हम लोग ऐसे इसका भी देखेंगे फॉर एग्जांपल, तो C2H5C2H4Br2, ये हो गया डाइब्रोमोइथेन। इसी तरह से सिमिलरली थर्ड भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन होता है, इसका एग्जांपल हो गया CCl3, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये इसका एग्जांपल हो गया। मतलब इसका बस सिंपल मतलब यही है कि मोनो हेलो एल्केन हम लोग उसको कहते हैं जिससे एक हाइड्रोजन अटैच हो, और डाई हेलो एल्केन उसको कहते हैं जिसमें दो हाइड्रोजन अटैच हो। हाइड्रोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है पांचों में से। और ट्राई हेलो एल्केन जिसमें तीन हाइड्रोजन अटैच हो। अब हम लोग इससे आगे देखते हैं। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे अलाइलिक। अलाइलिक हलाइड्स किसको बोलते हैं? तो अलाइलिक हलाइड्स जिस कार्बन मतलब अलाइलिक हलाइड्स जिस, अब इससे आगे हम लोग देखते हैं अलाइलिक हलाइड्स। तो अलाइलिक हलाइड्स किसको बोलते हैं, कैसे पहचानेंगे हम लोग इसमें अलाइलिक हलाइड्स है? तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम अटैच हो, जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम अटैच हो, अगर उसके बगल वाले कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच हो। तो हम लोग कैसे पहचाने हैं कि अलाइलिक हलाइड्स कहाँ है? तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम अटैच हो, अगर उसके बगल वाले कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच होता है तो उसको हम लोग अलाइलिक हलाइड्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम अटैच होता है उसके बगल वाले कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच होना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे अलाइलिक हलाइड्स। अब हम लोग देखेंगे विनाइलिक हलाइड्स। तो विनाइलिक हलाइड्स इससे मिलता जुलता ही है। इसमें होता है कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम अटैच हो, अगर उसके
बगल वाले से उसके बगल के कार्बन वाले से डबल बॉन्ड अटैच होना चाहिए, लेकिन इसमें ये होता है कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम अटैच होता है, हाइड्रोजन एटम अटैच होता है उसी कार्बन से डबल बॉन्ड भी अटैच होना चाहिए। इसमें ये होता है जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम अटैच होगा उसी कार्बन से डबल बॉन्ड भी अटैच होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड्स। जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड्स, क्योंकि जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है उसी कार्बन से डबल बॉन्ड भी अटैच है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड्स। अब तीसरा कैटेगरी आता है बेंजाइलिक हैलाइड्स। देखिए बेंजाइलिक हैलाइड्स, बेंजाइलिक हैलाइड्स का मतलब ये होगा कि बेंजीन से डायरेक्टली कार्बन अटैच होना चाहिए। इसको हम लोग बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड्स, क्योंकि यहाँ बेंजीन से डायरेक्ट कार्बन एटम लगा हुआ है, कार्बन एटम से क्लोरीन लगा हुआ है, इसलिए हम इसको बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड्स। इसका दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, ये हो गया बेंजाइलिक हैलाइड्स। अब हम लोग इसके आगे का टॉपिक देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएलेंस। इसमें पहला प्रिपरेशन हम लोग देखते हैं फ्रॉम अल्कोहल्स। फ्रॉम अल्कोहल्स, अल्कोहल्स मतलब बहुत सारे अल्कोहल्स है, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम लोग हेलोएल्केन और हेलोएलेन बना सकते हैं। इसमें से पहला तरीका होता है ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट हम लोग किसको बोलते हैं? ZnCl2 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। इसका पहला रिएक्शन ये होगा, अल्कोहल in the presence of ZnCl2 it will give हेलोएल्केन। अब दूसरा मेथड, अगर हम लोग अल्कोहल को NaH से रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो हम लोग को मिलता है RH मीन्स अल्काइल हैलाइड, उसके साथ मिलता है NaHO4 प्लस H2O। यहाँ भी पानी निकलता है एज अ बाई प्रोडक्ट। तीसरा होता है, अगर हम लोग अल्कोहल को PCl3 से रिएक्ट करवाएंगे तभी हमको अल्काइल हैलाइड मिलता है, उसके साथ हम लोग को बाई प्रोडक्ट मिलता है H3PO3। ये बाई प्रोडक्ट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं हम लोग, इसलिए हमको इसको भी ध्यान देना चाहिए। अब देखिए हम लोग यहाँ फ्रॉम अल्कोहल से 3 मेथड देते हैं, 3 मेथड और है, 6 मेथड है फ्रॉम अल्कोहल्स। अब जो अल्कोहल रिएक्ट करेगा PCl5 से तभी ये बनाएगा अल्काइल हैलाइड।
ये जो होते हैं ना बाई प्रोडक्ट, ये POCl3 और ये H3PO3 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो है अल्कोहल रिएक्ट करेगा रेड ऐसी प्रेजेंस में होगा, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। रेड फॉस्फोरस और यहाँ पे हेलोजन लेते हैं Cl2 और Br2, यहाँ पे बनता है अल्काइल हैलाइड। अब एक लास्ट होता है फ्रॉम अल्कोहल से, जिसको हम लोग बोलते हैं डार्जेंस प्रोसीड्यूर। इसमें अल्कोहल जो है रिएक्ट करता है SOCl2 से और बनाता है अल्काइल हैलाइड प्लस SO2 गैस प्लस HCl। अब हम लोग इसको बोलते हैं डार्जेंस प्रोसीड्यूर। अब ऐसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ये वाला मेथड जो ये बेस्ट मेथड है अल्काइल हैलाइड को सिंथेसाइज करने के लिए, क्योंकि ये SO2 HCl जो होते हैं वो इस केमिकल गैसेस होते हैं। क्योंकि ये दोनों स्केपेबल गैसेस होते हैं, इसीलिए इसको बेस्ट मेथड माना गया है। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। तो पहला देखें हम लोग फ्रॉम अल्कोहल्स, हम लोग सेकेंड देखेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। और फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में पहला आता है बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन हमारा पहला मेथड हुआ फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से। अब इसमें होता क्या है, इसमें जो है एल्केन ये रिएक्ट करता है Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और इसको हीट करते हैं तो ये बनाता है हेलो एल्केन। अब यहाँ पे हम लोग को जो है दो प्रोडक्ट मिलता है। जैसे हम लोग इसका फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन करवाएंगे तो हम लोग को दो प्रोडक्ट मिला, एक ये हुआ 1 क्लोरोब्यूटेन, ये हुआ 2 क्लोरोब्यूटेन, और ये होता है ये माइनर प्रोडक्ट इसको माना जाता है, ये माइनर प्रोडक्ट होता है। इसको अगर हम लोग नहीं भी लिखे तो चलेगा, और ये होता है मेजर प्रोडक्ट। इसको हम लोग मेजर प्रोडक्ट मानते हैं। अब इसके आगे देखते हैं अगला प्रोसीड्यूर। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से पहला हुआ, अब हम लोग दूसरा देखते हैं बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें जो है वो हम लोग बेंजीन को रिएक्ट करवाते हैं Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ, एक मिनट, बेंजीन रिएक्ट करता है Fe से इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क, मतलब मीडियम है, डार्क चाहिए होता है, जैसे इसमें लाइट चाहिए होता है वैसे इसमें डार्क चाहिए होता है। यहाँ पे भी दो प्रोडक्ट बनते हैं, माइनर और मेजर प्रोडक्ट। एक बनता है ये,
एक मिनट, थोड़ा सा हमें स्टेप हो गया था। इसको हम लोग बोलते हैं 1,2 डाई हेलो बेंजीन, इसको बोलते हैं 1,4 डाई हेलो बेंजीन। इनकी एक पोजीशन होता है, जैसे हम लोग इसको ऑर्थो बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन होता है, ये मेटा होता है, ये पारा होता है। वैसे इसमें पोजीशन चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ ऑर्थो पे और मेटा पे था, तो यहाँ पे ये हो गया पोजीशन ऑर्थो, ये हो गया, ये हो गया ऑर्थो, ये हो गया मेटा, और ये हो गया पारा। तो यहाँ पे ऑर्थो पे और मेटा पे हो गया, यहाँ पे ऑर्थो पे और पारा पे हो गया। इसलिए मेजर प्रोडक्ट ये रहता है पारा वाला। अब हम लोग इससे आगे देखते हैं। यहाँ पे इसको पारा पोजीशन बोलते हैं। अब सबसे पहले हम आपको पोजीशन अच्छे से दिखलाते हैं। ये देखिए, ये बेंजीन रिंग होता है, इसमें इस पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं। ये मेटा होता है और ये पारा पोजीशन होता है। उसी तरह से ये ऑर्थो होता है, ये भी, इसको भी ऑर्थो बोलते हैं, ये भी ऑर्थो पोजीशन होता है, और ये मेटा होता है। तो आप लोग अच्छे से समझ जाएगा। इसको ऑर्थो पोजीशन बोलेंगे, इसको मेटा बोलेंगे, पारा बोलेंगे, फिर मेटा ये आता है, फिर ये ऑर्थो आता है, फिर रिपीट होता है। अब इससे आगे हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।